ओके तो बच्चों सबसे पहले वही होमवर्क वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चों देखते हैं। तो होमवर्क वाला पार्ट बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो बच्चों मुझे बताएं, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस मैंने एज ए होमवर्क दिए हों उसमें कोई डाउट हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों कोई भी क्वेश्चन जो दिया हो उसमें डाउट हो, ठीक है। बच्चों देखो, सेकेंड एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो उसमें डाउट हो। सेकेंड में बच्चों कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। ओके बच्चों फर्दर मुझे बताओ 3A, इसमें बच्चों कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें डाउट हो, देख लो बच्चों आराम से, ठीक। बच्चों 3B, इसमें अगर कुछ दिया हो डाउट हो, ठीक बच्चों। ओके 4A, इसमें बच्चों कोई भी क्वेश्चन जो मैंने दिया हो और डाउट हो, ठीक है ना बच्चों। ओके 4B, इसमें बच्चों कोई भी क्वेश्चन जिसको मैंने दिया हो डाउट हो, बोलो। 6, ठीक है। और कोई बच्चों? अच्छा ठीक है। तो बच्चों इससे फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चों उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों 6th नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एक 1 किलो का है, एक 2 किलो का है, नीचे वाला 2 किलो का है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, ठीक है। ठीक है। बच्चों इसमें जितना मुझे याद है ऐसा था 1 kg के लिए फ्रिक्शन 0 था, ऐसा कहीं लिखा दिख रहा है? वेरियस वैल्यू थीटा द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक ब्लॉक M2, ठीक है। बच्चों जितना मुझे याद है ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसमें ये था कि M2 के लिए तो बच्चों 0.3 दिया है और कहीं लिखा था कि M1 के लिए फ्रिक्शन 0 है। हाँ मतलब वो लेकिन लिखा भी था जितना मुझे याद है, या तो इसमें लिखा नहीं है या कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। बच्चों देखो, बच्चों एक बार मैं इस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चों देखो ये 1 kg, ये 2 kg, ठीक है। बच्चों इसमें शायद उतना ढंग से लिखा नहीं है या कुछ गड़बड़ है, पर मुझे काफ़ी कुछ क्वेश्चन याद है। इसमें फ्रिक्शन 0 था, पहले वाले में फ्रिक्शन क्या है 0, इसमें शायद कहीं लिखा नहीं है या मुझे मिल नहीं रहा है, जो भी हो, पर मुझे अच्छे से याद है कि इसमें फ्रिक्शन 0 था, ठीक है। अब इसमें फ्रिक्शन 0 है, इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया है 0.3। स्टैटिक डायनेमिक मतलब वही काइनेटिक, डायनेमिक काइनेटिक वो सेम ही होता है। अब तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स निकालना, तुम्हें शायद फ्रिक्शन फोर्स इसमें पूछा गया है इस M2 पे। क्वेश्चन बच्चों क्लियर है? एंगल तुमको अलग अलग दिए हैं 5 डिग्री 10 डिग्री एटसेट्रा, ठीक है। तो बच्चों समझो इसका फ्रिक्शन 0 है तो ये फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो या तो साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, या तो साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो बच्चों साथ चलेंगे तो हम एक मान लेते हैं 3g, एक बार थीटा मानते हैं साइन थीटा, रोकने वाला केवल ये है तो म्यू 0.3, 2 याद रख केवल इस पे फ्रिक्शन है तो 2g कॉस थीटा। तो चलाने वाला ये, रोकने वाला ये, तो चलेगा कब? जब चलाने वाला रोकने वाले से थोड़ा ज्यादा हो। तो चलने के लिए जरूरी है कि 3g साइन थीटा इससे ज्यादा हो 0.3 2g कॉस थीटा से। बच्चों जी कट गए तो टेन थीटा
बच्चों बड़ा होना चाहिए 0.3 इंटू 2/3 यानी कि 0.2 से। तो बच्चों जब टेन थीटा अपना इससे ज्यादा होगा, किससे? 0.2 से, तभी वो चलेगा। टेन थीटा जब 0.2 से ज्यादा होगा तभी वो चलेगा। इतना समझो बच्चों। अब देखो 5.5 डिग्री पे बताओ टेन थीटा कितना है? 0.1। 11.5 पे 0.2, तो 11.5 डिग्री के बाद ही चलेगा। 11.5 डिग्री के बाद ही चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। अब बच्चों टेबल देखो, 5 डिग्री 10 डिग्री, बताओ चलेगा या रुका रहेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों यही m1 प्लस m2 अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो 5 और 10 डिग्री इन दोनों में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों अप्लाइड फोर्स के बराबर, यानी कि m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, इन दोनों में। फिर बच्चों 15 और 20 डिग्री इन दोनों में चलेगा। इन दोनों में चलेगा। चलेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों फिक्स होता है, म्यू mg cos थीटा। तो म्यू m2 g cos थीटा, इन दोनों में चलेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होगा म्यू m2 g cos थीटा। तो अब उस हिसाब से अगर हम मैच करें तो देख लेना जो भी अपने मैच कर रहा, ठीक है बच्चों? तो देखना आंसर इसी से मैच कर रहे होंगे। हाँ, तो उसमें वो पहले के लिए फ्रिक्शन 0 लेके चलना। वो लिखा भी था, इसमें शायद प्रिंट होने में नहीं आया है, क्या गड़बड़ है नहीं पता। ठीक है बच्चों, अभी मुझे बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलेंगे तो साथ चलेंगे, तो 3g साइन थीटा ये चलेंगे कब? जब ये इससे ज्यादा हो। तो 0.2 से ज्यादा, 0.2 से ज्यादा यानी कि 11.5 डिग्री से ज्यादा। तो 5 और 10 पे रुके रहेंगे ये फोर्स। ठीक है बच्चों, बताओ कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, इसे हटा दूं फिर मैं। ठीक है, अब बच्चों होमवर्क में तो खैर यही था ना। ठीक है, अब बच्चों हम फ्रिक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या लास्ट टॉपिक मान लो फ्रिक्शन का, वो है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। क्या है? टू ब्लॉक प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम बच्चों क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने पहले भी देखा था, कुछ उसी पैटर्न का होता है। जैसे बच्चों ये है, इसके ऊपर ये रखा है बच्चों, मैं इसको अगर कम एक्सीलरेशन से मूव कराता हूँ तो ये साथ साथ चलता रहता है, साथ साथ चलता रहता है। लेकिन बच्चों अगर मैं ज़्यादा एक्सीलरेशन से मूव कराऊंगा तो आप देखो ये इस पर स्लाइड कर गया, ये इस पर स्लाइड कर गया। तो बच्चों अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सीलरेशन से खींच दूंगा तो ये इस पर स्लिप कर जाएगा। तो इसी तरह की सिचुएशन होती है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम। अब टू ब्लॉक प्रॉब्लम में बच्चों होता क्या है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे बच्चों एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, हमने इसको फोर्स लगाया, तो हो सकता है कि ये इसके साथ चले या नहीं चले, वो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता। स्टार्टिंग में नहीं पता होता, तो बच्चों हमें पहले चेक करना पड़ता है। चेक करना पड़ता है कि ये वाकई साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो उसके लिए बच्चों कुछ फिक्स स्टेप्स होती है। स्टेप्स बच्चों क्या होती हैं वो समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो सरफेसेस है, तो इन दोनों सरफेसेस पे नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल निकालने के बाद बच्चों इन दोनों पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद हम मान लेंगे कि ये साथ साथ चल रहा है। एक बार अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये साथ साथ चल रहा है। साथ साथ चल रहे हैं, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन निकालने के बाद फ्रिक्शन निकालेंगे। अगर फ्रिक्शन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, अगर फ्रिक्शन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब वो एक दूसरे पे नहीं घिस रहा है। तो अगर फ्रिक्शन लिमिट से कम है, इसका मतलब वो साथ साथ चल रहा है, और लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब अलग अलग चल रहा है। तो बच्चों अब हेडिंग इस तरह से लिख लो, टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम, टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स।
पहली स्टेप बच्चों क्या है, कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एट ईच सरफेस। सबसे पहले तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हर एक सरफेस पे निकालो। दूसरी, मान लो ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है एंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन दिस सिचुएशन। तो बच्चों इसको मैंने बोल दिया ए एज्यूम। ए एज्यूम से मतलब है कि एक बार मान लिया कि भाई साथ साथ चल रहे हैं, तब एक्सेलरेशन निकाल लिया। उसके बाद कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू ए एज्यूम। उस एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। अगर फ्रिक्शन लिमिट से कम है तो ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, और अगर फ्रिक्शन लिमिट से ज़्यादा है तो वो सेपरेटली मूव करेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो उस तरह से बच्चों में चेक करना होता है। तो पहले बच्चों इतना कर लो, फिर हम इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों जनरली ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे और स्टेप्स फॉलो करोगे तो कर पाओगे। तो खैर एग्जाम्पल बच्चों इसमें आप लिख लो, एग्जाम्पल बच्चों लिख लो। कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, calculate friction force and acceleration of each block, calculate friction force and acceleration of each block in each case, calculate friction force and acceleration of each block in each case। तो बच्चों हर एक केस में तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स बताना है और एक्सीलरेशन बताना है। बच्चों स्टार्टिंग क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में आप करना, ठीक है? तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन क्लियर है कि हमें हर एक केस में एक्सीलरेशन बताना है और फ्रिक्शन फोर्स बताना है, ठीक है बच्चों? फर्स्ट मान लो बच्चों ये सिचुएशन, ये 6 किलो, ये मान लो बच्चों 4 किलो। बच्चों यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो 0.5, ठीक है? अब बच्चों मान लो मैंने इस पर फोर्स लगा दिया सपोज 70 न्यूटन, ठीक है? बच्चों यहाँ अभी फ्रिक्शन कितना है? 0। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन 0 ही होगा, पर स्टार्टिंग क्वेश्चन में हम 0 लेके चल रहे हैं, बाद की क्वेश्चंस में हम कुछ फ्रिक्शन लेके भी देख लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हर एक का एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहली स्टेप बच्चों अपने पास क्या है कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें। तो बच्चों बताओ यहाँ नॉर्मल कितना है? बोलो बच्चों नॉर्मल कितना होगा? 40। तो लिमिट कितनी होगी? 20।
40 इंटू 0.5 यानी कि 20, यहाँ 0, तो उसकी जरूरत नहीं। पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप बच्चों क्या है, हम मान के चलेंगे कि ये साथ साथ मूव कर, तो बच्चों हम साथ साथ मूव करता हुआ मान रहे हैं। अब साथ साथ मूव करता हुआ मानेंगे तो बच्चों इसको एक सिंगल ब्लॉक मान ली, तो मास कितना हो गया 10 किलो, फोर्स कितना है 70, तो बच्चों एक्सीलरेशन 70 अपॉन 4 + 6 यानी कि, ठीक है, ये आ गया। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप बच्चों क्या है, हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ASU। अब बच्चों फ्रिक्शन हम किसी से भी निकाल सकते हैं, ऊपर या नीचे सेम आंसर आएगा। मान लो एक बार मैं नीचे से निकाल लूं, तो नीचे वाले ब्लॉक को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो बच्चों इस पे फोर्स लग रहा है 70, एक्सीलरेशन बच्चों इसका 7, फ्रिक्शन इधर। अब निकालते हैं, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन बच्चों आ गया 80। सही क्या है, फ्रिक्शन कितना आ गया 80, ठीक है। कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। 7 6 42, 42, हाँ 28, ओके। अभी चेक करो बच्चों, फ्रिक्शन कितना आया 28। अब बच्चों बताओ फ्रिक्शन कितना है इसमें 28, और लिमिट कितने की है 20 की। तो बच्चों साथ चलने के लिए हमें 28 फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन हमें उतना दे ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है। तो अगर हम इनको साथ चलवाना चाहते हैं तो हमको 28 फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम हमें 20 ही दे सकता है, तो फ्रिक्शन इनको साथ नहीं चलवा सकता। साथ नहीं चलवा सकता मतलब वो अलग अलग मूव करेंगे। तो बच्चों हम बोल सकते हैं F is greater than Fl, hence move separately। तो इतना पक्का हो गया कि भाई वो साथ साथ नहीं चल सकते, जो हमने अजम्पशन मांगा है वो गलत है। अब साथ साथ नहीं चलेंगे तो घिसेंगे, घिसेंगे तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों फिक्स 20 हो जाएगा। तो अब अगर हमसे एक आंसर फ्रिक्शन कितना आ गया 20, इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे काइनेटिक और 4, तो इसका एक्सीलरेशन बच्चों आ जाएगा 4 kg वाले का 20/4 यानी कि 5, एक आंसर। अब इसको अगर मैं देखता हूं तो इस पे 70 इधर, फ्रिक्शन 20 इधर, तो इसका एक्सीलरेशन अगर मान लो मैं कुछ A6 मान लेता हूं, तो A6 चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन 6, तो 50/6 25/3, तो अपने सारे आंसर आ गए। हमसे पूछा था फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 20। हमसे पूछा था एक्सीलरेशन, वो हमने निकाल लिया। कर लो बच्चों इतना, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इसमें किसी स्टेप में दिक्कत लग रही हो तो वो बच्चों पहले पूछो। इसमें डाउट है ना, देखो सबसे पहले ये समझो फ्रिक्शन 28 आया, जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि साथ चलने के लिए 28 चाहिए, जबकि वो 20 ही हो सकता है, तो साथ नहीं चलने वाले। साथ नहीं चलेंगे तो घिसेंगे, घिसेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर कुछ नहीं दिया तो हम यही लेके चलते हैं। तो इसको ब्लॉक इधर खींचेगा काइनेटिक फ्रिक्शन से 20, 4, तो 20/4 इसका एक्सीलरेशन आ गया। इस पे आगे तो इस पे पीछे लगेगा, 70 चलाएगा 20 रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, ये इसका आ गया। चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो, कर लो इतना।
बच्चों जिसका हो जाए वो इसे ट्राई करे। 5 किलो, 10 किलो, 45 न्यूटन फोर्स है, बीच में फ्रिक्शन है बच्चों 0.4 और नीचे 0। क्वेश्चन बच्चों पहले मैं लिखवा चुका हूँ, ये सेकंड केस हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों हम पहले ही लिख चुके हैं कि भाई आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ बच्चों 45 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया। बच्चों अगर पिछले में कहीं कोई दिक्कत हो पूछो आराम से। नंदिनी क्लियर है पिछला? ठीक, कर लो बच्चों। तुमने क्या नाम बताया था? अरुण। अरुण, ठीक है, क्लियर है ये? तुम्हारा नाम गौरव है ना? तुम्हारा अभिषेक क्या था? शिवांशु। तो बच्चों जो मैंने स्टेप्स बताई हैं वो हमें फॉलो करना है। वो बाद में आ जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पैटर्न यही रहेगा, स्टेप्स यही रहेंगे, लेकिन पहले हम ये वाले कर रहे हैं, उसके बाद वो वाले भी करेंगे। स्टेप्स उसमें भी यही रहेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, सही है, सही है। दीप्ति आप बताओ आपने कैसे किया है? ओके, तो एक्सीलरेशन आपका कितना आया? 3। ठीक है बच्चों, सही है। देखो बच्चों तरीका वही है। बच्चों मुझे बताओ यहाँ नॉर्मल कितना होगा? 50। तो बच्चों लिमिट अपनी हो जाएगी 50 इंटू 0.4 यानी कि 20। पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप बच्चों ये है कि हम मान लेंगे कि भाई साथ साथ चल रहे हैं, तो 45 फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों पिछले केस में मैंने नीचे वाले से फ्रिक्शन निकाला था, अब मैं ऊपर वाले से बता रहा हूँ, हालांकि वो सेम ही आएगा, बट जिससे हमें पता रहे कि हम किसी से भी निकाल सकते हैं, इस बार मैं ऊपर वाले से निकाल रहा हूँ। तो 5 kg बच्चों इसका एक्सीलरेशन है 3, इसको कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन 50। तो बच्चों साथ चलने के लिए हमें फ्रिक्शन 15 चाहिए, फ्रिक्शन हमें कितना दे सकता है? 20। तो साथ चलने के लिए हमें 15 चाहिए, फ्रिक्शन उससे कहीं ज्यादा दे सकता है, यानी कि 15 आराम से दे देगा। यानी कि बच्चों फ्रिक्शन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फिर वो सेल्फ एडजस्टिंग इसी के बराबर लगेगा। तो बच्चों अब मैं पूछता हूँ, देखो सीधा सा है, F लेस देन FL, हेंस मूव टुगेदर। अब वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो जो हमने अजम्पशन माना है वो सही है, तो दोनों का एक्सीलरेशन बच्चों सेम ये हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स यही हो जाएगा। हमने जो अजम्पशन माना वो सही प्रूफ हो गया, इसका मतलब दोनों के एक्सीलरेशन यही होंगे और फ्रिक्शन फोर्स यही होगा। एक बार चेक करो, बोलो नंदिनी कोई डाउट है इसमें? फ्रिक्शन अपना ये आ गया, लिमिट से कम है मतलब साथ साथ चल रहे हैं, यही आंसर है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फिर देखो थर्ड। मान लो बच्चों अब ये सिचुएशन है, ये 20 किलो, ये 5 किलो, इस पे फोर्स लगा दिया कुछ 50 न्यूटन। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों मान लो मैंने दे दिया म्यू 0.2 और यहाँ 0। अब बच्चों चेक करो, क्वेश्चन बच्चों वही है,
वो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ कि आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है और एक्सेलेरेशन। बच्चों अब फोर्स ऊपर वाले में लगाया है और 50 लगाया, हाँ फोर्स ऊपर लगाया है और 50 लगाया। वो नॉर्मल ये है कि अगर डेटा बदलेगा तो बदल जाएगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में नॉर्मल 40 था, उससे तो नॉर्मल पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर एंगल पे फोर्स लगे तो फर्क पड़ता है, वैसा तो कुछ है नहीं। हाँ मतलब 50 रहेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो नॉर्मल वही रहेगा। स्टेप्स बच्चों 100% वही है, स्टेप्स में कुछ भी चेंज नहीं है, जो हमने पहले स्टेप्स फॉलो किए हैं बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। नीचे वाले का, नीचे वाले में मिस्टेक कर दी है, ऊपर वाले का तो 8.5, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। बच्चों देखते हैं, समझो स्टेप्स वही हैं। बच्चों बताओ यहाँ नॉर्मल कितना होगा, 50, तो लिमिट बच्चों 50 इंटू 0.2 10, यहाँ 0 ही है तो जरूरत नहीं है, पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप बच्चों हम साथ साथ मूव मार देंगे, तो फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा 50 बाई 20 + 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है। अब बच्चों किसी से भी फ्रिक्शन निकाल सकते हो, वो अपने ऊपर है, किसी से भी निकाल लो वो फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही आएगा। मान लो मैं नीचे वाले को ड्रॉ कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन एक्सीलरेशन बच्चों कितना है 2, तो ये चलाएगा, रोकने वाला कोई है नहीं, तो फ्रिक्शन मास इनटू एक्सीलरेशन 40। अब बच्चों फ्रिक्शन 40 आया, हाँ कल मैं उससे भी बता दूंगा, ठीक है ना। देखो फ्रिक्शन कितना आया 40, तो बच्चों साथ चलने के लिए फ्रिक्शन 40 होना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन 10 हो सकता है, तो साथ चलने के लिए 40 फ्रिक्शन चाहिए, वो नहीं दे सकता। इसका मतलब वो साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ नहीं चलेंगे तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक कुछ नहीं दिया है तो हम इसी के बराबर मान लेंगे। तो बच्चों एक आंसर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगेगा काइनेटिक, काइनेटिक और फिलहाल के लिए 10। अब बच्चों 5 किलो वाले को अगर हम देखेंगे, 5 किलो वाले को, 5 किलो वाले को बच्चों अगर देखेंगे तो बच्चों 50 इधर, यहां काइनेटिक फ्रिक्शन 10, तो ये चलाएगा ये रोकेगा, तो 50 माइनस 10 बाई 5 8। और नीचे वाले पे देखोगे तो उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों यहां लग जाएगा 10 20, ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन इधर आएगा a डैश मान लो, तो a डैश बच्चों 10 बाई 20 यानी कि हाफ, यानी कि 0.5। तो अलग अलग चलेंगे, एक्सीलरेशन ये होगा और फ्रिक्शन बच्चों ये आ जाएंगे। बताओ इनमें कोई दिक्कत हो। अब नितिन, हाँ ऊपर वाले से मैं फ्रिक्शन बता रहा हूँ, ये वाला पहले समझ लो, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ऊपर वाले से फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये रहा, देखना 5 50 फ्रिक्शन
एक्सीलरेशन कितना आया था 2। अब समझो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास 2 के बराबर, तो 10 40। तो वो किसी से भी सॉल्व करोगे अलग नहीं आएगा, बस सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन तुम गलत भी मान लोगे, मान लो डायरेक्शन का उतना आइडिया नहीं लग पा रहा, तो निगेटिव आ जाएगा अपने आप। ओके बच्चों चेक करो, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बच्चों वापस समझो, ये वाला क्लियर है ना? ठीक है, नहीं, जब वो अलग अलग मूव करेंगे तो हम उनको बिल्कुल सेपरेट एंटिटी मान के चलेंगे, फिर एक साथ मान ही नहीं सकते। और बोलो कोई डाउट हो? ठीक है ना। अब वापस समझते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों अलग से काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दिया। मान लो जैसे बच्चों इसमें ये दिया होता म्यू के 0.1। अब बच्चों बस ऐसे ही देख के बताओ, इस केस में फ्रिक्शन कितना लगता? 5, क्योंकि अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, क्योंकि अलग से काइनेटिक वाला दिया है। तो 50 इंटू 0.1 कितना मानते हैं? 5 मानते, तो बच्चों यहाँ 5 लेते तो 5/20 इसका एक्सीलरेशन 1/4, इसका एक्सीलरेशन 1/4। और बच्चों यहाँ अगर हम 5 इसे कंसीडर करते तो 50 माइनस 5 45, 45 अपॉन 5 9। तो अलग से काइनेटिक फ्रिक्शन दिया होगा तो हम वो कंसीडर कर लेंगे। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बच्चों अब मुझे बताओ, नीचे वाली सरफेस स्मूथ हो, ऊपर वाले पे इस तरह से लग रहा हो, वो पैटर्न क्लियर है? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब बच्चों जैसे आप लोगों ने कहा था कि दोनों पे हो, तो वो अब देख लेते हैं। मान लो बच्चों जैसे ये कुछ भी हमने ले लिया 7 kg, ये मान लो बच्चों ले लिया 3 kg, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों मैंने दे दिया 0.1, यहाँ मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैंने दे दिया 0.2, और बच्चों यहाँ फोर्स लगा दिया सपोज कुछ 50 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों इसे मैं डिस्कस करता हूँ फिर आप करना। ये शायद 4th नंबर केस होगा, है ना? ठीक है, क्वेश्चन बच्चों वही है, हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन, वो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अब समझो स्टेप्स बच्चों अभी भी वही है। सबसे पहली स्टेप बच्चों बताओ, यहाँ नॉर्मल कितना है? 30, तो यहाँ लिमिट कितने की आएगी? 30 इंटू 0.2 यानी कि 6। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ नॉर्मल कितनी है? 100, 7 + 3 10, मतलब नॉर्मल 100। तो यहाँ लिमिट बच्चों निकालोगे 100 इंटू 0.1 10। पहली स्टेप बच्चों हम हर एक सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें, पहली स्टेप तो यही थी, हो गई। दूसरी स्टेप हम मान लें कि ये साथ साथ चल रहे हैं, मान लें कि साथ साथ चल रहे हैं, फिर एक्सीलरेशन निकालें। तो बच्चों अगर मैं पूरे को एक सिंगल मान लूंगा तो बच्चों जो बीच वाला फ्रिक्शन है वो इंटरनल हो जाएगा, ये चलाएगा लेकिन ये एक्सटर्नल होगा, ये एक्सटर्नल होगा, ये रोकेगा। तो बच्चों चलाने वाला ये एक्सटर्नल माना जाएगा, रोकने वाला अपॉन टोटल मास, तो बच्चों 4। बच्चों ये चीज ध्यान से समझो, मैंने एफवीडी वगैरह नहीं बनाए हैं बट समझ पा रहे होंगे। बीच वाला फ्रिक्शन तो इंटरनल होगा, वो काउंटिंग में नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ वाला फ्रिक्शन एक्सटर्नल होगा, वो काउंटिंग में लेना पड़ेगा। ये ए एज्यूम आ गया। अब किसी भी एक का ड्रॉ कर सकते हो, वो मैंने बार बार बताया, जो मन करे ड्रॉ कर लो, फर्क नहीं पड़ता। मान लो बच्चों मैं ऊपर वाले से सॉल्व करो, 3 kg फ्रिक्शन, एक्सीलरेशन बच्चों कितना आया? 4। तो फ्रिक्शन मास इंटू एक्सीलरेशन 12। बच्चों लिमिट अपने पास 6 की है, क्रॉस कर रहा है मतलब वो साथ चलने वाले नहीं है। तो बच्चों F इज ग्रेटर देन FL। याद रहे बच्चों, इससे कंपैरिजन नहीं करना, साथ चलेंगे या नहीं वो वहां से डिसाइड होगा। जैसे मान लो ये 20 आ जाता, आप सोचता कि लिमिट वो नहीं, वहां से कंपेयर करना। तो मूव
सेपरेटली। बोलो बच्चों, इतना समझ पाए? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, अगर वो सेपरेटली चल रहे हैं तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। अब कुछ नहीं दिया है तो यही काइनेटिक मान हो गए। तो बच्चों इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना आ गया? 6। यहां पे घिसेगा तो यहां तो 10 लगना ही है, तो एक आंसर आ गया। फ्रिक्शन पूछा था 6 और 10, वो आंसर आ गया। फ्रिक्शन पूछा था 6 एंड 10, वो आंसर आ गया। अब हम बाकी चीजें देखते हैं। अब एक्सीलरेशन, तो ऊपर वाले को देखते हैं। फ्रिक्शन 6, तो इसका एक्सीलरेशन बच्चों 6/3 2, खत्म। अब नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले को 7 kg, तो बच्चों इस पे फ्रिक्शन आगे है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे। ये वाला फ्रिक्शन भी लगेगा 10, इधर फोर्स लग रहा है 50, एक्सेलरेशन एडस। बच्चों देखते चलना, अगर मैं फास्ट चल रहा हूं तो बता देना, मैं उस हिसाब से। 50 माइनस 10 माइनस 6 अपॉन 7, तो बच्चों 34/7, ये इसका है। तो स्टेप्स बच्चों वही रहेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे। चेक करो बच्चों, कोई डाउट हो इसमें? ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? कर लो इतना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैं पहले ही लिखवा चुका हूं कि फ्रिक्शन फोर्स बताना है और एक्सीलरेशन बताना है। अब ट्राई करो बच्चों। पिछले में बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछ लो। पिछले क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत लग रही हो, बोला और कोई डाउट लग रहा हो पिछले वाले में। लगभग वही पैटर्न है, बस नीचे की जगह ऊपर फोर्स लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप्स बच्चों वही रहेंगे, स्टेप्स नहीं बदलेंगे, बस बहुत पेशेंस से ध्यान से क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले आप वही लिमिटिंग निकालो, फिर मान लो साथ साथ चल रहे हैं, एक्सीलरेशन निकालो, फ्रिक्शन निकालो, चेक करो, सब में आपको वही करना होता है।
आपके हिसाब से बीच वाला फ्रिक्शन 8 होगा। हाँ देखो अगर साथ में चलेंगे तो एक्सीलरेशन अलग। अच्छा साथ में नहीं चलेंगे तो उस हिसाब से फ्रिक्शन फिर काइनेटिक होना चाहिए, तो हाँ वो 8 हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे, ऊपर का एक्सीलरेशन आप क्या बता रहे हैं? चेक करते हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है ना, अभी देखते हैं। थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखते हैं कोई और से हो पाया हो तो बताओ। यही आ रहा है क्या? तो अच्छा आपके हिसाब से एक्सीलरेशन 7 पॉइंट और फ्रिक्शन देखो 40। हाँ देखो अगर अलग अलग चल रहे हैं तो ऊपर वाले में फ्रिक्शन तो 8 हो ही नहीं सकता है, घिसेंगे तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, तो फिर फ्रिक्शन 20, ये तो ठीक लग रहा है अगर घिस रहे हैं। बाकी फिर चेक करते हैं और कोई। 5/3 है। अच्छा आपके हिसाब से भी यही है, देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है तो स्टेप्स बच्चों फॉलो करते हैं। यहाँ पे बच्चों बताओ नॉर्मल कितना है? 40। तो लिमिट बच्चों हो गई 40 इंटू 0.5 20। बच्चों बताओ यहाँ नॉर्मल कितना है? नॉर्मल 100। तो 100 इंटू 0.1 यानी कि 10। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? पहली स्टेप अपनी हो गई। अब हम मान लेंगे कि भाई ये साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे हैं तो 50 चलाएगा। और बच्चों पूरे को अगर एक मानेंगे तो ये वाला फ्रिक्शन एक्सटर्नल होगा, बीच वाला तो इंटरनल होगा, उससे मतलब नहीं है। तो 50 चलाएगा, 10 रोकेगा, अपॉन 6 + 4, तो 40/10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों आपके ऊपर है, आप किसी भी ब्लॉक को ड्रॉ कर लो, फ्रिक्शन निकाल सकते हो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हम ऊपर वाले को ही पकड़ लेते हैं, 4 kg, यहाँ 50, यहाँ फ्रिक्शन, एक्सीलरेशन 4। ठीक है 50 चलाएगा, फ्रिक्शन रोकेगा, तो 50 माइनस फ्रिक्शन 4 इंटू 4, तो फ्रिक्शन बच्चों आ जाएगा 36। सही किया क्या मैंने? चेक करो, सही किया ना? 16, हाँ ठीक है 34। अभी ठीक है? ठीक है। तो बच्चों देखो फ्रिक्शन 34 चाहिए, साथ चलने के लिए फ्रिक्शन 34 चाहिए, लिमिट कितने की है? 20। तो बच्चों वो साथ चलने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए वो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मतलब अलग अलग चलेंगे। यहाँ से बच्चों पक्का साबित हो गया कि भाई फ्रिक्शन लिमिट क्रॉस कर रहा है, मतलब मूव सेपरेटली। ये साबित हो गया बच्चों कि भाई ये अलग अलग चलेंगे। अब अलग अलग चलेंगे तो घिसेंगे, घिसेंगे तो बीच वाला फ्रिक्शन पक्का काइनेटिक होगा, बीच वाला पक्का काइनेटिक होगा। कुछ नहीं दिया है तो उसको 20 लेके चलेंगे। तो बच्चों बीच वाला फ्रिक्शन कितना हो गया? 20। तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स 20, ये साबित हो गया। अब अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को देखें, 4 50 फ्रिक्शन काइनेटिक 20, तो बच्चों ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो एक्सीलरेशन 50 माइनस 20 बाई 4 7.5। ठीक है 7.5 ये आ गया। ठीक है ना, तो बीच का फ्रिक्शन आ गया, ये आ गया। अब नीचे वाले का देखते हैं, तो इस पे बच्चों 20 इधर है, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ 20 लगेगा, इसका मास 6। अब इसकी लिमिट बच्चों 10 की है, तो वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो यहां वो घिसेगा,
घिसेगा तो ये 10, 20 चलाएगा 10 रोकेगा। तो अब अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो अब बच्चों एक्सीलरेशन हो जाएगा, अब बच्चों एक्सीलरेशन 20 माइनस 10/6 यानी कि 5/3। चेक करो बच्चों कहीं कोई डाउट? ओके बच्चों अभी एक बार पूरा चेक करो, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही देख के बताओ, ठीक है ना? ये वाला क्लियर है ना? मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। पहले इसे अच्छे से देख लो, इसमें कहीं किसी स्टेप में दिक्कत लग रही हो पूछो। ठीक है, मान लो बच्चों इसी को अगर मैं 1 कर देता, ठीक है, तो लिमिट कितने की हो जाती? 40 की। फिर साथ चलते या अलग अलग? क्योंकि यहाँ 34 है, लिमिट से कम हो गया, साथ चलते, साथ चलते तो फिर एक्सीलरेशन जो हमने लिखा है वही हो जाता और फ्रिक्शन फोर्स यही 34 हो जाता और ग्राउंड पे फ्रिक्शन 10। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, वापस देखो बच्चों, ये 0.1 की जगह, 0.1 की जगह अगर मैं 0.3 कर देता, 0.3, तब सोचते हैं, ठीक है ना, सोचते हैं एक बार क्या फर्क पड़ता। तो बच्चों अगर मैं ये 0.3 करता तो ये कितना हो जाता? 30, 0.3 30, यहाँ 30, यहाँ 30, तो ये 2 आता, ये 2 आता, तो बच्चों देखो बच्चों देखना 4 8, ये आता 42, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अलग अलग चलते, अलग अलग चलते तो फ्रिक्शन बीच वाला तो 20 ही आता, उसका एक्सीलरेशन बच्चों यही आ जाता। लेकिन यहां निकालते तो बच्चों ये कितना है 30, यहाँ 20, तो वो नहीं चलता बच्चों, ये 20 ये 30 वो नहीं चलता, तो इसका एक्सीलरेशन 0 और इस पे इधर वाला फ्रिक्शन फिर 20, इधर वाला फ्रिक्शन फिर 20, 30 नहीं लगता। समझ पाए? चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ बच्चों अलग से लिखवा ही देता हूँ। कौन सा नंबर था ये? 5th 6th कर लो बच्चों, ये शायद 6 kg था, है ना? नीचे वाला कितना है? 64.5.3, ठीक है, 6 kg 4 kg, ये 0.5, ये 0.3 और ऊपर वाले पे फोर्स लगाया था ना, ठीक है बच्चों, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन। अब क्वेश्चन तो बच्चों वही है, आंसर भी लगभग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार आप लोग कर लो। पिछले वाले में तो कोई डाउट नहीं ना, बस थोड़ा सा डेटा हमने बदल दिया। या बच्चों थोड़ा सा रुको, इसको इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अगर देखोगे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? हालांकि पूरे मेथड से करेंगे, वो क्या एक जनरलाइज मेथड है, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो हम उसे लगाएंगे तो आंसर आ जाएंगे, तो एक जनरलाइज मेथड है। लेकिन कई बार क्या होता है, डेटा ऐसा होता है कि हम आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड से करोगे आंसर आएगा, गलत नहीं है, बट एक मुझे दिमाग में आया, जैसे बच्चों बताओ यहाँ लिमिट क्या होगी? 40 × 0.5,
20। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ लिमिट कितनी है? 10, 100 यानी कि 0.3, 30। बच्चों नीचे वाले को कौन चलाएगा? बीच का फ्रिक्शन। नीचे वाले को कौन चलाएगा? बीच का फ्रिक्शन। अब नीचे वाला तब चलेगा जब वो 30 लिमिट क्रॉस करे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 20 है, तो नीचे वाला चलेगा ही नहीं। चाहे तो बच्चों पुराने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, डेटा देख के हमें पता चल जाता है कि हम उतना लंबा मेथड क्यों करें। तो इसमें बच्चों डायरेक्टली देखोगे तो यहाँ 30 की लिमिट है, चलाने वाला ये है बीच का फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम 20 ही दे सकता है, तो वहां तक पहुंचा ही नहीं सकता है। तो यहाँ कुछ भी लगाते रहो ये कभी चलने वाला नहीं। यहाँ 50 लगाओ, 60 लगाओ, 500 लगाओ, चलाएगा इनके बीच का फ्रिक्शन। बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 हो सकता है, तो नीचे वाला चलेगा ही नहीं। तो नीचे वाला नहीं चलेगा तो एक्सीलरेशन 6 kg, वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जी, वो खत्म। अब ये पक्का साबित हो गया कि भाई ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये साबित हो चुका है। क्या ये चल सकता है वो देखते हैं। तो इसकी लिमिट 20 है, 50 लगा रहे तो ये चल सकता है, ये चल सकता है। तो इसका अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो अब ये चल सकता है, तो डायरेक्ट एक्सीलरेशन लिख दो 50 माइनस वही लिमिटिंग 20/4, 7.5। अब ये घिस रहा है तो बीच वाला फ्रिक्शन तो काइनेटिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। और यहां ये रुका हुआ है, रुका हुआ है तो बच्चों देखो 6 kg, देखना ये घिस रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन आगे, ये है रुका हुआ है। तो इस पॉइंट पे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा? 20, क्योंकि ये रेस्ट पे। ये होगा, पुराने मेथड से भी प्रॉपर स्टेप करोगे तब भी वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ वापस बोलो। A6 0 कैसे हो गया? देखो ये नीचे घिसेगा, चलेगा तो नीचे घिसेगा, तो इसको 30 की लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। और इसको चलाएगा कौन? बीच का फ्रिक्शन, क्योंकि ये फोर्स इस पे थोड़ी लग रहा है, ये फोर्स इस पे तो लग नहीं रहा है, इसको कौन लगाएगा? बीच का फ्रिक्शन। और बीच का फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20। चलाने के लिए 30 चाहिए, वो मैक्सिमम 20 ही दे सकता है, तो वो चला ही नहीं सकता। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं भाई नीचे वाला कुछ भी कर लो चलने वाला नहीं, तो उसका एक्सीलरेशन 0 हो गया। बोलो बच्चों अभी कोई दिक्कत? ठीक है, अब बच्चों हम इसी में फिर नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। ये वाला समझ गया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों एग्जांपल ऐसे लिख लो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that blocks move together, find maximum value of f so that blocks move together। ठीक है, क्लियर है बच्चों? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that blocks move together। बच्चों इसे हटा दूं? ठीक है, अब बच्चों पहला मान लो मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर आप करना। इन ईच केस और लिख लो बच्चों, इन ईच केस। मान लो बच्चों ये 6 kg ले लिया, ये 4 kg, यहाँ मान लो बच्चों f, ये मान लो बच्चों 0.4 और ये मान लो 0। ठीक है, इससे बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप करना। ठीक है, देखो बच्चों पहली स्टेप वही लिमिट निकालो, तो बच्चों बताओ लिमिट कितनी है? 40 इंटू, ठीक है। अब मान लो साथ साथ चल रहा है, तो ए एज्यूम f/4+6 f/10। ठीक, नितिन क्या दिक्कत है? चाहो तो कोई और जगह बैठ जाओ, ठीक है ना?
ठीक है ना? ओके, ए एज्यूम बच्चों कितना हो गया, F/10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वापस समझो बच्चों, अब हमें क्या करना होता है, फ्रिक्शन निकालना होता है। वो किसी से भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैं नीचे वाले से निकाल लो, 6 kg फ्रिक्शन, एक्सीलरेशन F/6 पता है तो वो अभी यूज कर लेंगे। देखो, चलाने वाला फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बच्चों F/10, फ्रिक्शन आ गया। अब बच्चों हम चाहते हैं कि ये साथ साथ चले, हम चाहते हैं कि ये साथ साथ चले, तो साथ चलने के लिए जरूरी है कि लिमिट क्रॉस ना हो। तो फ्रिक्शन बच्चों टू मूव टुगेदर, फ्रिक्शन लिमिट से कम या ज्यादा से ज्यादा बराबर रख सकते, तो 3F/5 लेस देन 16, तो F बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा 80/3 से कम या बराबर, या 80/3 तक, 80/3 तक। ये बच्चों तरीका होगा। एक बार बच्चों कर लो, फिर मैं नेक्स्ट आपको देता हूँ। इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो बच्चों पूछो। स्टेप्स लगभग वही है। पहले हमने लिमिट निकाली, फिर एक्सीलरेशन निकाला, फिर फ्रिक्शन निकाला। साथ साथ मूव करना है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए, तो फ्रिक्शन को लिमिट से कम कर दी। आप ये कहना चाह रहे हो कि फ्रिक्शन हम उससे निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन तो सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। ओके, ये क्लियर है बच्चों? बच्चों ये तो स्टैंडर्ड अप्रोच हो गई। कई बार क्या होता है, मैंने वापस बताया कि थोड़ा प्रैक्टिस के बाद अपने आप थोड़ी बहुत अप्रोच डेवलप होने लगती है, उससे थोड़ा हम जल्दी भी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है बच्चों, वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद अपने आप डेवलप होता है कि बच्चों हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, नीचे पे तो लगा नहीं रहे, तो नीचे वाले को कौन चलाएगा, उनके बीच का फ्रिक्शन, उनके बीच का फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16, तो नीचे वाले पे मैक्सिमम फोर्स 16 लग सकता है, तो 16 लग सकता है, तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 16/6 यानी कि 8/3 हो सकता है। तो बच्चों इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 8/3 हो सकता है, तो अगर सिस्टम का एक्सीलरेशन 8/3 से कम है या बराबर है तो वो साथ साथ चल लेगा, और उससे ज्यादा हुआ तो वो सेपरेटली मूव कर जाएगा। तो बच्चों नीचे वाले पे कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चला रहा है, तो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 8/3 हो सकता है। तो अब ऊपर वाले का भी क्या होना चाहिए, 8/3, या सिस्टम का 8/3। सिस्टम का 8/3 है, तो बच्चों पूरे को एक मान लो, एक मान लोगे तो फोर्स इक्वल टू मास हो गया 4 + 6, और एक्सीलरेशन कितना आया 8/3, ये 80/3, खत्म, ये आंसर आ गया। एक और तरीका बच्चों, हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, लिमिटिंग। तो फ्रिक्शन को 16 मान के सॉल्व करो, क्वेश्चन को फ्रिक्शन को पहले से 16 मान के सॉल्व कर लो, चेक करोगे आंसर वही आ जाएगा। आप खुद ही मान लो कि भाई फ्रिक्शन 16 लगने वाला है, तो भी सॉल्व करोगे आंसर वही आ जाएगा। तो ये भी अप्रोच रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाती है, लेकिन जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो हर जगह लगा सकते हैं। बोलो बच्चों, अभी इसमें कोई दिक्कत, समझ गए ये, ठीक है। अब इसी को बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर पूछा जाता है, या चलो वो बाद में डिस्कस करता हूँ। ये वाला समझ गए ना, एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, फिर दूसरा या और बाकी चीजें देखेंगे। मान लो बच्चों जैसे ये 10 kg, ये 5 kg, अब यहाँ फोर्स लगा दिया, सपोज कुछ F तो निकालना है, यहाँ मान लो बच्चों मैंने दे दिया
0.1 यहाँ दे दिया 0.4। क्वेश्चन बच्चों वही है, मैं पहले लिखवा चुका हूँ कि f की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि ये साथ साथ चले। एक बच्चों आप वही स्टेप्स फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताई है। दूसरा ये है कि अगर आपको डायरेक्ट करने का कुछ क्लू मिल रहा है तो वो कर सकते हो, ठीक है। बोलो बच्चों अगर किसी से हुआ। तो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो कई तरीके हो सकते हैं। मान लो मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ तो बच्चों बताओ यहाँ लिमिट कितने की है? 50 इंटू 0.4 20। बच्चों यहाँ नॉर्मल कितना है? 150, तो 150 इंटू 0.1 50। ये क्लियर है? अब बच्चों मैं इसे एक बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप से भी करोगे तब भी वही आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बच्चों बताओ ऊपर वाले पे तुम कोई भी फोर्स लगा रहे हो, ऊपर वाले को कौन चलाने वाला है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20। तो उस ए मैक्स ऑफ 5 kg क्या हो सकता है? 20/5 यानी कि 4। तो बच्चों ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने वाला फ्रिक्शन, ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने वाला फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन कर सकता है? 4। तो अगर सिस्टम का एक्सीलरेशन 4 से कम होगा तो वो साथ साथ चलेंगे, वरना अलग अलग चलेंगे। तो बच्चों अब मैं पूरे को एक सिंगल मान लेता हूं 15 किलो का, इस पे फोर्स लगा दिया, ये एक्सीलरेशन हो गया 4, और यहां फ्रिक्शन लग जाएगा 50। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स आ गया 75। चेक करो बच्चों, कोई डाउट हो? समझ गए बच्चों? सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि भाई एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, तो वो 4 हो सकता है। तो पूरे सिस्टम का 4 एक्सीलरेशन लेके हम सॉल्व कर लेंगे, उस हिसाब से बच्चों अपना 75 आ। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब इसी में बच्चों फिर मॉडिफिकेशन ये किया जाता है, देखना ये वाला क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले वो पूछ लो। यहां तक कोई तकलीफ? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें फिर बच्चों मॉडिफिकेशन ये किया जाता है। बच्चों ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना? देखना लिखवा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही समझ लो, ठीक। देखो बच्चों ऐसे पुली लगा दी, यहां M1 आपसे बोला, वही जो हमने पहले इस तरह के 2 पैटर्न किए थे स्यूडो फोर्स में और फिर अभी, कि M1 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि ये साथ साथ चले। तो याद रहे फोर्स कितना आया था? 80/3। तो आप जल्दबाजी में लिख सकते हो 8/3, वो गलत है।
टेंशन 80/3 होगी, टेंशन 80/3 होगी, तो टेंशन तुम 80/3 मानोगे, एक्सीलरेशन वही 8/3, और इधर m1g, तो m1g माइनस दिस मास इनटू एक्सीलरेशन, वो फंडा रहेगा। सेम बच्चों यहां अगर करते हैं m1, तो बच्चों टेंशन कितना कंसीडर करोगे 75, टेंशन कितना कंसीडर करोगे 75, और एक्सीलरेशन कितना कंसीडर करोगे 4, उसको लेके सॉल्व करो। समझ पाए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों एक दो क्वेश्चन मान लो मैं मॉड्यूल से डिस्कस कर रहा हूं, वो बच्चों फिर देखो। तो बच्चों आप देखो पेज 224, क्वेश्चन फर्स्ट, पेज 224, शायद मैं इसमें भी क्रॉप करके लाया हूँ, हाँ ये रहा बच्चों, ये पेज 224 पे क्वेश्चन फर्स्ट ये वाला, ट्राई करो एक बार। जैसे यहाँ फ्रिक्शन तुम्हें दिया है 20 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बच्चों 0.5, ये फोर्स निकालना है। तो प्रॉपर लैंग्वेज में क्वेश्चन किस तरह के होंगे वो हम इसके थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है डायग्राम में चीजें बहुत आसानी से दी जाती हैं, लैंग्वेज से कैसे करना होगा वो यहाँ से पता चलेगा। हाँ इनके बीच का, और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस, ग्राउंड फ्रिक्शनलेस, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है 0। एक सेकेंड रुकना, 2 मिनट, 4, हाँ बताओ फोर्स कितना आ रहा है? फोर्स ठीक आ रहा है, बताओ। 30 नहीं, इन्होंने ये F पूछा है, क्वेश्चन को रीड करो उस हिसाब से सोचो। हाँ नहीं, नहीं बच्चों क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्या कह रहा है, क्या पूछा गया है, सोचो थोड़ा सा, वरना अभी मैं डिस्कस करूंगा ये। ओके चलो बच्चों एक बार मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5, बच्चों बताओ नॉर्मल यहाँ कितना है? नॉर्मल नॉर्मल 50, तो लिमिट कितने की हो गई 50 इंटू 0.5 यानी कि 25, ठीक है। अब बच्चों चाहो तो स्टेप्स फॉलो करो या डायरेक्ट करो, वो अपने ऊपर है। चलो एक बार मैं स्टेप से बताऊँ, स्टेप से अगर बताता हूँ तो बच्चों पहला ये हो गया, मान लो साथ साथ चल रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया F/10 + 5 यानी कि F/50। फिर ए एज्यूम ये आ गया, फ्रिक्शन निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, मान लो नीचे वाले से निकाल लो, तो नीचे वाले से बच्चों फ्रिक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी 20 दे रखा है, और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बच्चों कितना है F/50। तो अब देखो नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, F
इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कट गया, शायद किसी ने 30 बोला था, है ना? अच्छा हाँ ठीक है, सही है। तो फोर्स कितना आ गया 30, फोर्स कितना आ जाएगा 30। अब ये चीज हमें और देखनी है कि या ये साथ साथ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो यहां से पता चल रहा है कि लिमिट 50-25 की है, फ्रिक्शन इन्होंने 20 दिया है, तो लिमिट से कम फ्रिक्शन है, यानी कि वो साथ साथ मूव कर रहे हैं। लिमिट से कम फ्रिक्शन है मतलब वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं, वो वैसे ही प्रूफ हो गया। अब बच्चों मान लो इसी को डायरेक्ट करना चाहें, ये तो मैंने स्टेप से किया है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब डायरेक्ट करते हैं, वो आसान लगेगा। बच्चों लिमिट 25, फ्रिक्शन 20, तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमें बता दिया कि भाई साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहे हैं, ये पता चल गया। अब इस पे भी बच्चों फ्रिक्शन कितना लगेगा 20, तो इसका एक्सीलरेशन 2, तो सिस्टम का एक्सीलरेशन 2, तो 15 इंटू 2 फोर्स कितना होगा 30, बस खत्म। तो x की वैल्यू अगर लिखते हैं तो 3 हो जाएगी। समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट इसमें आप कर लो इसी 225 पेज पे क्वेश्चन 12, 225 पेज क्वेश्चन 12। इसमें कहीं दिक्कत लग रही हो बच्चों पूछो। बोलो वासु, सॉरी वासु नाम है तुम्हारा? वंश, सॉरी मैं भूल गया, भूल गया थोड़ा सा। हाँ वंश, ठीक, वंश क्लियर है ना? ठीक, बच्चों इसे हटा दो ना, ठीक। अब नेक्स्ट बच्चों ये वाला है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज 0.5 एंड टेबल इज स्मूथ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है जिससे कि ये साथ साथ चले। कर लिया? बोलो सही है बच्चों, जिससे हो जाए वो कर सकता है। 223 पेज क्वेश्चन 45। बच्चों हो पाया? ओके बच्चों, एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं फिर देखो, यहां अगर हम लिमिट निकालें तो लिमिट बच्चों 10 इंटू 0.5 यानी कि 5। बच्चों ऊपर वाले को यही चलाएगा क्योंकि नीचे वाला फोर्स तो नीचे पे, तो एक्सीलरेशन बच्चों जो मैक्सिमम हो सकता है 5/1 यानी कि 5, तो पूरे सिस्टम का भी 5 ही हो सकता है। 3 मास है तो फोर्स कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन यानी कि 50। समझ गए ना? चेक करो बच्चों इसमें कोई डाउट। अब बच्चों ये वाला ट्राई कर लो फिर, जिससे ये वाला हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, उसे फिर ट्राई कर लो। पिछले में तो कोई डाउट नहीं ना? अब ये बच्चों 223 पेज पे क्वेश्चन 45 है, सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, देखते हैं।
5/3, मतलब देखते हैं अभी, अगर हो गया हो तो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर वो कर लो। जैसे बच्चों ये जिससे हो जाए वो 228 पे क्वेश्चन 11 ट्राई कर सकता है। 228 पेज क्वेश्चन 11। ओके तो बच्चों जो पुराना क्वेश्चन है उसे फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे बच्चों एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसे देखना। क्वेश्चन बच्चों ये है, देखो जो पुराना क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। ये 5 kg, नहीं ये 3 kg, ये 5 kg, इधर बच्चों वही 3 kg और फिर 5 kg, ठीक है। ओके बच्चों ग्राउंड हमें स्मूथ दे रखा है, वो स्मूथ है, ठीक है। बच्चों यहाँ मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। तो बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर मैं लिखूंगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 50 म्यू यहाँ भी आएगा और 50 म्यू यहाँ भी आएगा। पहले केस में बच्चों आपको ये दिया है, ए पे लगा रहे, पहले में बच्चों इस पे फोर्स लगा रहे, तो बच्चों इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे तो नहीं लगा रहे, इस पे नहीं लगा रहे हैं तो इसको कौन चलाएगा, फ्रिक्शन। तो इस पे फ्रिक्शन कितना है 50 म्यू, तो A1 मैक्स कितना होगा 50 म्यू अपॉन 3। ये पहले केस में एक्सीलरेशन हो गया, तो पहले केस में फोर्स होगा 50 म्यू बाई 3 अपॉन टोटल मास 8। तो ये एक्सीलरेशन आ गया, ये फोर्स आ गया। सेकेंड केस में बच्चों हम यहां फोर्स लगा रहे हैं, तो अब इसको कौन चलाएगा, फ्रिक्शन। तो अब अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो वो होगा 50 म्यू अपॉन 5 यानी कि 10 म्यू। अब अगर मैं F2 लिखता हूं तो 8 इंटू 10 म्यू यानी कि 80 म्यू। अब बच्चों हमसे क्या क्या पूछा है वो देखते हैं। तो F1 मैक्स वो तो गलत ही है। सेकंड देखोगे इन दोनों का रेशो निकालो, तो 80 म्यू कट जाएंगे 5/3, तो बच्चों 5/3 देखो F1/F2 निकालो 5/3, तो सेकंड गलत है, सी सही है। अब F1 इज लेस देन कैपिटल F1, कैपिटल F1 क्या है, ये वाला। तो F1 बच्चों क्या इन्होंने बोला है, फ्रिक्शन बोला है शायद, है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो इससे कम ही होगा शायद, है ना। तो ये भी सही होना चाहिए। देखना आंसर क्या दिया बच्चों, सी और डी दोनों ही सही हो जाएंगे। फ्रिक्शन अप्लाइड से तो कम ही आएगा, वो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बच्चों अभी एक बार बताओ, थोड़ा मैंने फास्टली डिस्कस किया है, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो, समझ गए ना बच्चों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच्चों मैंने और दिया था, वो कौन सा है, हाँ उससे और ट्राई कर लो बच्चों। 228 पेज क्वेश्चन 11, पेज 228 क्वेश्चन 11। बच्चों ये लास्ट वाला क्लियर है ना, ठीक, कर लो इतना।
बच्चों शायद से ये क्वेश्चंस अपने इसमें बचे हैं, बाकी तो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा हो सकता है एक दो कोई टिपिकल टाइप का क्वेश्चन रह गया हो, तो बाकी तो हमने कर लिए हैं। तो ये बच्चों एज ए होमवर्क रख लेना, और अगर कोई एक आध और क्वेश्चन बच रहा हो तो फिर वो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से लगभग सारे हमने कवर अप कर लिए हैं, पर फिर भी अगर कोई एक आध बच रहा हो तो वो और देख लेंगे, ठीक है। देखो ये 3A 3B फिर 4A। जैसे बच्चों अभी जो हमने डिस्कस किया था उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। MA 1.5, ये 0.5, इधर वैल्यू मान लो M, यहाँ बच्चों दिया है 0.4, और यहाँ दिया है बच्चों 0.6, ठीक है। बच्चों कर लिया, ये कर लो, हो गया, कर लो। कर लिया, क्या रहा है? चलो बच्चों एक बार देखते हैं फिर। तो बच्चों देखो मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चों समझो। बताओ बच्चों यहाँ नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल 20, तो यहाँ बच्चों लिमिट 20 इंटू 0.4 यानी कि 8। बच्चों यहाँ नॉर्मल 5, तो यहाँ लिमिट 5 इंटू 0.6 यानी कि 3। बच्चों नीचे वाले से तो रस्सी जुड़ी है तो उसको तो कोई चला देगा, ऊपर वाले को तो फ्रिक्शन ही चला सकता है। तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 3/0.5 यानी कि 6। ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 6, तो सिस्टम का भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 6। तो बच्चों अब mg, चलाने वाला रोकने वाला ये है, पूरे को सिस्टम मानोगे तो ये एक्सटर्नल होगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास इक्वल टू एक्सीलरेशन 6। तो m g मान लो एक बार 10 ले लिया, 8 यहाँ भेजोगे तो 6m प्लस 12, 4m 20, m कितना आ गया बच्चों? 5 kg। तो मास अपने पास बच्चों कितना आ जाएगा? 5 kg। चेक करो बच्चों जिस भी स्टेप में दिक्कत लग रही हो, जैसे हमने पहले किया है वैसे ये किया। समझ पाए बच्चों? इसे देख लो आराम से, किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रही हो, ठीक। अब बच्चों इसमें कॉम्प्लिकेशंस कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो तो बेटर है कि जो मैंने स्टेप्स बताई हैं वो फॉलो कर लो, और नॉर्मल हो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इस पूरे मॉड्यूल में देखोगे तो मेरे हिसाब से शायद ये क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए बाकी हैं, तो
तो वो कर लेना। हो सकता है एक आध कोई और क्वेश्चन रह गया हो, तो वो या तो बहुत लेंदी होगा तो मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया होगा, तो वो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना। तो इतना बच्चों कर लेना, जो ये फ्रिक्शन टॉपिक है वो अपना खत्म होता है, ठीक है ना। अब बच्चों आगे का मॉड्यूल शायद आपको भी नहीं मिला, ठीक है, चलो मैं देख लूँगा। तो मेन बच्चों हम यहाँ तक का तो अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट टर्म पे बच्चों हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। उसमें बच्चों अब मैं ये फॉलो करने की सोच रहा हूँ कि हम मेनली फर्स्ट, सेकेंड, 4A और ज़्यादा से ज़्यादा 4B उस पर ही फोकस करते हैं, और उसमें भी इन 3 पर फोकस करते हैं। 3A 3B में ये करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे लेने होंगे तो क्लास में एग्जाम्पल में ले लूँगा, पर होमवर्क में नहीं दूंगा। जिसके पास थोड़ा टाइम अवेलेबल हो, करना चाहे वो करके मुझसे अलग से पूछ लेना। इससे फ़ायदा ये रहेगा, थोड़ा सा हम स्पीड अप करके जो आपका जनवरी अटैम्प्ट होता है वहाँ तक एटलीस्ट सिलेबस कर पाएँ, तो जिससे थोड़ा मेंस में अपन अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे तो सिलेबस कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो मेनली फोकस बच्चों 1 to 4A पे करेंगे। बाकियों के मैं ये करूँगा कि कुछ क्वेश्चन लगे तो क्लास एग्जाम्पल में जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे वैसे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।